कानपुर में हाई सिक्योर इलाके यानी डीएम कंपाउंड में अचानक गाड़ियों के साइलेंस के साथ दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों पुलिस वाले रेड मारते हैं और वही एक जगह खुदाई शुरू की जाती है। वहां से एक महिला की लाश बरामद होती है। आखिर कौन थी वो महिला और कैसे इतनी सिक्योर इलाके में उसे दफनाया गया था? चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 2024 से। कानपुर में एक परिवार रहता था, राहुल गुप्ता का परिवार, जिसमें उनकी पत्नी एकता गुप्ता और उनके 2 बच्चे रहते थे। राहुल गुप्ता पेशे से एक बिजनेसमैन और वहीं एकता गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी, वो अपने घर पर ही बच्चों की देखभाल करती थी। दोनों की जिंदगी 24 जून 2024 तक बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक 24 जून 2024 की तारीख इनके परिवार के लिए काल साबित हुई। दरअसल कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास एक जिम थी, जिसमें एकता जिम करने रोजाना जाया करती थी और उस जिम में एज ए ट्रेनर एक व्यक्ति भी काम किया करता था, जिसका नाम विमल सोनी था। और इसी दौरान एकता और विमल की दोस्ती हो जाती है। अभी तक सब सही चल रहा था। 24 जून 2024 को भी एकता जिम करने जाती है और वो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में भी कैप्चर हुई है, जिसमें वह जिम से बाहर निकलती दिखाई भी देती है। लेकिन एकता घर नहीं पहुँचती है और शाम के लगभग 8 बज जाते हैं। वैसे तो वह हमेशा 8 बजे तक वापस आ जाया करती थी, लेकिन उस दिन वह जब वापस नहीं लौटी तो पति राहुल गुप्ता को चिंता होती है और वह उसे ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन जब उसका कहीं कोई पता नहीं चलता है तो राहुल उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कानपुर पुलिस स्टेशन में लिखवाने चले जाते हैं। पुलिस राहुल गुप्ता की रिपोर्ट तो दर्ज करती है, लेकिन एकता की गुमशुदगी को इतना सीरियस नहीं लेती है और कहती है कि एकता 32 साल की है, हो सकता है किसी के साथ कहीं चली गई हो, वापस आ जाएगी। पुलिस की बातें सुनकर एकता के पति राहुल की चिंता कुछ कम होती है और वो भी सोचते हैं कि शायद लौट आए। लेकिन जैसा सब लोग सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं होता है और ऐसे ही पूरी रात बीतती है और पहले एक दिन और उसके बाद दिन पर दिन इंतजार में बीतते रहते हैं। लेकिन पुलिस इस केस में खाना पूर्ति करती रहती है, जबकि एकता के पति ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसमें साफ साफ दर्ज करवाया था कि एकता के जिम ट्रेनर विमल सोनी भी उसी दिन यानी 24 जून से गायब हैं और उन्होंने उस पर संदेह भी जताया था कि हो सकता है उसी ने एकता को गायब किया हो। उसकी बात सुनकर पुलिस विमल सोनी की तलाश में जिम और उसके घर पर जाती है और वहां जाकर पुलिस को पता चलता है कि सच में विमल सोनी उस दिन से जिम और घर पर नहीं गया है। इस बात को जानकर पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि हो सकता है एकता और विमल एक दूसरे के साथ कहीं चले गए होंगे और ये सब जानकर पुलिस इस केस पर इतना ध्यान नहीं देती है और दूसरे केसों पर जुट जाती है। उधर पति राहुल अपने सभी जानने वालों को एकता की गुमशुदगी के बारे में बताता है और अपने स्तर पर खोजबीन जारी रखता है। इसी बीच राहुल गुप्ता सीएम से लेकर पीएम तक सभी को चिट्ठी लिखकर मदद भी मांगता है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाती है और इसी खोजबीन और भागदौड़ में पूरे 4 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन एकता का कोई सुराग नहीं मिल पाता है। पुलिस इस केस में एक काम करती है कि जब पुलिस विमल सोनी की तलाश में उसके घर पर गई थी तो उन्होंने विमल के कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर सर्विलांस पर लगा रखे थे और इस केस के लगभग 4 महीने बाद यानी 26 अक्टूबर 2024 को विमल सोनी के एक रिश्तेदार के फ़ोन पर एक घंटी बजती है। उधर से फ़ोन उठाया जाता है। दरअसल ये फ़ोन विमल सोनी का होता है और दोनों में कुछ बातचीत होती है। अब जैसा कि पुलिस द्वारा सभी के मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगा रखा था तो उन दोनों की उस दौरान हुई बातचीत पुलिस भी सुन रही थी और उनकी इस बातचीत से पुलिस ये अंदाज़ा लगा लेती है कि विमल इसी कानपुर शहर में है और इसी फ़ोन कॉल से पुलिस को विमल की लोकेशन पता चल जाती है और पुलिस तुरंत वहां जाती है और विमल को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस द्वारा विमल सोनी से एकता के बारे में पूछा जाता है कि एकता कहाँ है।
अब विमल पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस द्वारा सख्ती से पूछा जाता है तो विमल बताता है कि एकता को उसने मार दिया है। जब पुलिस उससे एकता की लाश के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि उसने एकता की लाश को नदी में फेंक दिया था और अब पता नहीं कहीं बहकर चली गई होगी। जब उससे नदी के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ भी वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है और अलग अलग नदियों के बारे में बताता रहता है, लेकिन पुलिस उसकी इस हरकत को पहचान जाती है और अपने अंदाज में पूछताछ करती है और जल्दी ही विमल टूट जाता है और पूरी कहानी बताने को तैयार हो जाता है। अब पहले पुलिस उससे लाश के बारे में पूछती है तो विमल पुलिस को एक जगह का नाम बताता है, जिसे सुनकर पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि एकता की लाश वहां पर हो सकती है, क्योंकि उसने लाश को डीएम कंपाउंड में दफनाने की बात पुलिस को बताई थी। जी हाँ, वही डीएम कंपाउंड जहां बड़े बड़े मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ खुद जिले के डीएम का भी आवास था। पुलिस को विमल की इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई कातिल कत्ल करने के बाद लाश को इतनी सिक्योर जगह पर दफना सकता है, और ये पुलिस के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। अब पुलिस रात होने का इंतजार करने लगती है ताकि किसी को भी इस बात की खबर ना लग सके कि इतनी सिक्योरिटी में कोई लाश को दफना सकता है, क्योंकि ये पुलिस विभाग के लिए भी एक बड़ा सवाल था। और इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी पुलिस की गाड़ियों के काफिले के साथ डीएम आवास में पहुंचते हैं और खुदाई शुरू की जाती है। कई घंटों तक खुदाई करने के बाद लगभग 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। इसी सब में रात के लगभग 2 बज जाते हैं और इसी बीच खुदाई करते समय अचानक टक की आवाज़ आती है। दरअसल ये आवाज़ एकता के कंकाल से फावड़े के टकराने की होती है और देखते ही देखते एकता का पूरा कंकाल गड्ढे से निकाला जाता है। क्योंकि एकता को दफनाए 4 महीने बीत चुके थे तो उसका शरीर पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुका था और सिर्फ हड्डियां ही बाकी बची हुई थी। इसी दौरान पुलिस एकता के पति राहुल गुप्ता और उसके भाई को भी शिनाख्त के लिए बुला लेती है और उसके पति द्वारा एकता के कपड़ों और घड़ी से पहचान कर ली जाती है कि ये एकता की लाश के ही कंकाल हैं और पुलिस उसकी बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा देती है। इस सब के बाद पुलिस के द्वारा एक कहानी सामने लाई जाती है, लेकिन इस कहानी पर कई सवालिया निशान भी खड़े हो जाते हैं। इस सब के बावजूद पुलिस विमल के द्वारा बताई कहानी मीडिया के सामने पेश करती है, जो कुछ यूं होती है कि एकता ग्रीन पार्क के पास वाली जिम में रेगुलर जाया करती थी और विमल सोनी इस जिम में एकता का ट्रेनर था। और इसी दौरान जिम करते करते पहले दोनों में दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है और वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं और उनका बाहर भी मिलना जुलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर अचानक विमल सोनी के घर वाले उसके रिश्ते की बात चलाते हैं और एक दूसरी लड़की से उसका रिश्ता तय कर देते हैं। और यही नहीं, विमल सोनी की तिलक की रस्म भी हो जाती है। अब ये सब बातें जैसे ही एकता को पता चलती है तो वो विमल से नाराज हो जाती है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और ये झगड़ा कई दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन 24 जून को एकता सुबह 7 बजे अपने घर से जिम के लिए निकलती है और जिम पहुंचती है। दोनों में फिर से शादी को लेकर झगड़ा होता है और झगड़े के बाद एकता घर के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में ही विमल उसे अपनी i10 कार में बिठाता है और ग्रीन पार्क के पास वाले स्टेडियम की पार्किंग में अपनी कार को खड़ी करता है और वहीं पर दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है और इसी बहस और झगड़े के बीच विमल एकता को पंच मारता है, जिससे एकता वहीं पर गिर जाती है। पहले विमल को लगता है कि एकता नाटक कर रही है, लेकिन जब विमल उसे देखता है तो वह मर चुकी होती है। अब वह घबराता है और एकता की लाश को गाड़ी में डालकर डीएम कंपाउंड पहुंचता है। डीएम कंपाउंड में पहुंचने के बाद वो डीएम कंपाउंड के बराबर वाले हिस्से में एक गड्ढा खोदता है और लाश को वहां दफनाकर वहां से चला जाता है और एकता और अपना मोबाइल वहीं तोड़कर फेंक देता है ताकि कोई भी उसे ट्रेस ना कर सके। इसके बाद वो कानपुर से बाहर निकलकर इधर उधर घूमता रहता है
उधर जब एकता घर पर नहीं पहुंचती है तो पति राहुल गुप्ता उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा देते हैं। ये पूरी कहानी पुलिस द्वारा बताई जाती है, लेकिन पुलिस द्वारा बताई इस कहानी पर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1 कि पुलिस ने बताया विमल अपनी i10 कार को डीएम के आवास के बराबर वाले गेट से लेकर अंदर गया। अब सवाल ये है कि उस गेट की चौड़ाई इतनी है ही नहीं कि i10 कार उसमें जा सके। सवाल नंबर 2 पुलिस की थ्योरी के अनुसार विमल उस दिन डीएम के कंपाउंड में केवल 45 मिनट तक रुककर वापस आ गया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई सिर्फ 45 मिनट में 8 फीट गड्ढा खोदकर लाश को दफनाकर वापस आ सकता है? ऐसे ही और भी कई सवाल हैं जो पुलिस की थ्योरी में खड़े होते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराने का या आपको भयभीत करने का बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करने का है। इसी के साथ यदि आपको हमारी आज की कहानी से कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।